एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि संवेदनाओं का पता तो चलता है विपश्यना के वक्त, लेकिन उदय और अस्त का पता नहीं चलता। उदय और व्यय का पता नहीं चलता। ऐसा क्यों? संवेदनाओं का, गहरी संवेदनाओं का पता चलता है जब हम ध्यान की गहराई में उतरने लगते हैं। उससे पहले हमें जो संवेदनाएं महसूस होती हैं वह सिर्फ स्थूल हैं। स्थूल यानी पेट में एक गोला सा उठा, कहीं से कोई गैस की कोई आवाज सी आई, पेट में कोई गैस का गोला सा उठा, कोई तरंग सी उठी सीने में। इस तरह की संवेदनाओं का पता चलता है। कोई ऊर्जा उठती हुई मालूम पड़ती है, सर में, आंखों में भारीपन सा मालूम पड़ता है। संवेदनाएं स्थूल हैं, शरीर से पता चल रही है। धीरे धीरे संवेदनाएं सूक्ष्म होने लगती हैं। सूक्ष्म संवेदनाओं का अभी हमें आसानी से पता नहीं चलता। फिर एक और संवेदनाएं हैं जो अति सूक्ष्म है। वह अति सूक्ष्म संवेदनाओं का पता चलता है होश में, जागरूकता की अवस्था में। अति सूक्ष्म संवेदनाओं का पता चलता है, अनित्यता का पता चलता है तब, और अनित्यता का एहसास होता है संवेदनाओं के गहरे में देखने से। यह जो अति सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, यह मनुष्य की विवेक की जागृति, प्रज्ञा की जागृति से पता चलती हैं। तभी अनित्यता का भी पता चलता है। अभी तो अनित्यता का पता भी नहीं चलता। इसलिए जो अभी हमें संवेदनाओं का पता चलता है, जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, वह संवेदनाएं तो बहुत स्थूल हैं, शरीर में पता चलती है। आप पलथी मार कर बैठे हुए हैं, कुछ देर में पाँव शून्य अवस्था में चला जाता है, पाँव में चींटी काटने का सा अनुभव होता है। स्थूल संवेदनाएं हैं, पता चल रहा है शरीर में। सूक्ष्म संवेदनाओं तक पहुंचने के लिए जहां पर उदय और व्यय का एहसास होता है, वह उदय और व्यय का एहसास होता है जब अनित्यता का एहसास होता है। जीवन में समता घटती है तो पता चलता है कि यह चक्र, यह ममता का चक्र कितना भयावह है। समता और ममता दोनों शब्द जुड़े हुए से मालूम पड़ते हैं। थोड़ा सा फर्क है 100 और 100 का, लेकिन समता और ममता दो छोर हैं। एक छोर जिसे हम समता कहते हैं, यह आध्यात्म का छोर है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, और एक ममता का छोर है जो हमें संसार की तरफ धकेलता है। समता और ममता दोनों ही एक नदी के दो किनारे हैं, और ममता ऊपर से पता चलता है जैसे प्यार का फव्वारा लगता है, बड़ी सुगंध सी मालूम पड़ती है, प्रेम और प्यार खिलता हुआ सा पता चलता है। लेकिन अंदर से दुख का फव्वारा है, क्योंकि ममता के बाद, इस प्यार के बाद, इस सुख के बाद दुख मिलता है। ममता अज्ञानता का परिणाम है और हमेशा ही दुख की तरफ धकेलती है। इसका अंत दुख में होता है। और समता, समता से
होश जगता है, सजगता जगती है। ममता जैसे माँ अपने पुत्र से ममता करती है, लगाव रखती है। एक माँ का अपनी पुत्रियों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति लगाव होता है। बहन का बहन के बीच हो सकता है, भाई का बहन के बीच हो सकता है, भाई का भाई के बीच हो सकता है, सगे संबंधियों के बीच होता है। लेकिन समता समभाव है, समानता का, सबके साथ एक समान व्यवहार, एक समान भाव, एक समान प्यार, निर्मलता का भाव है एक, जहां शांति है। ममता में या तो सुख की लहरें उठती हैं या दुख की लहरें उठती हैं, लेकिन समता में लहरों भी सम हो जाती हैं, बिल्कुल ही ठहर सी जाती है, जैसे शांत समुद्र। इसलिए दुख और सुख का मध्य, रात और दिन का मध्य, तेरे और मेरे का मध्य, दोनों अतियों का मध्य, जिसको बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग। इस मध्य में दोनों तरफ, एक तरफ समता है, एक तरफ ममता है, दोनों अपनी तरफ खींचते हैं। सुख भी अपनी तरफ खींचता है, दुख भी अपनी तरफ खींचता है। सुख हमें प्रलोभन देकर खींचता है, दुख उस सुख से निकल कर आता है। दुख किसी को खींचता नहीं, दुख कोई चाहता भी नहीं। कौन दुख चाहता है? हर कोई सुख के पीछे भागता है, लेकिन उस सुख के पीछे दुख छिपा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक वक्त आएगा जब उस सुख में से दुख निकलेगा, सुख दुख में बदल जाएगा। लेकिन जब समता स्थापित हो जाती है, तब हम सुख और दुख से ऊपर उठते हैं, असुख और अदुख की तरफ। जिस तरह से नदी के दो छोर होते हैं, लेकिन दोनों किनारे नदी नहीं होते। यदि ये किनारे नहीं होंगे तो नदी भी नहीं होगी। लेकिन किनारा नदी नहीं है। इन दो किनारों के बीच में जो जल, जो नदी, जो पानी बह रहा है, वो उसी को हम नदी कहते हैं। और अगर दोनों किनारों के प्रति, दोनों किनारों में अगर समभाव न हो, अगर नदी शांत भाव से न बह रही हो, तो जिस तरफ भी वो झुकेगी उसी तरफ बाढ़ आ जाने वाली है, उसी तरफ का किनारा कट जाएगा और सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। और जब यह अस्त व्यस्त हो जाएगा तो फिर दुख नियति है, फिर संभाव नहीं रह सकता। सुख और दुख की अति की तरफ जो झुक गया, जहां संतुलन बिगड़ गया, फिर उस संतुलन को लाने में बहुत जिद्दोजहद करनी होती है। पूरी जिंदगी वो संतुलन बन नहीं पाता। एक मनुष्य की जिंदगी को देखो, बचपन से आहत हो जाता है अगर कोई व्यक्ति, माँ मर गई, बाप मर गया, बचपन में इनसिक्योरिटी अंदर घुस जाती है, हृदय में चुप जाती है, और वह असुरक्षित की भावना इतना घर कर जाती है, असुरक्षा की भावना,
कि मनुष्य पूरी जिंदगी सुरक्षा के इंतजाम करता है, लेकिन सुरक्षा उसे मिल नहीं पाती। कारण कारण यही कि संतुलन बिगड़ गया। संतुलन को लाने में मेहनत करनी होती है, और समता भाव में कोई मेहनत नहीं करनी होती। समता भाव संतुलन ही है। केवल होश में रहने की जरूरत है, केवल जागरूक रहने की जरूरत है। जो व्यक्ति जागरूक हुआ वह उस समता को बनाए रख सकता है, उस समता भाव में ही चलता है। और जैसे ही समता भाव उसके अंदर घटता है, अनित्यता का भाव भी वह समझने लगता है। अनित्यता के भाव को समझने के लिए संतुलन में आना जरूरी है। अनित्यता के भाव को समझने के लिए समता में आना जरूरी है। समता से अनित्यता। जब सुख की संवेदनाएं पाने के लिए मन लालायित होता हो, तो यह समझना चाहिए कि अब राग का जन्म हो रहा है। क्योंकि सुख की संवेदनाएं धीरे धीरे आसक्ति और राग की तरफ ले जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा कोई प्रिय कर लगा, कोई सुखदाई लगा, कोई सुहाना लगा। अब यह जो प्रिय लग रहा है, इसको पाने की इच्छा, इससे आसक्ति, यह सुखदाई जो प्रतीत होता है, यह बना रहे ऐसे ही। यह जो सुहावना लग रहा है, यह ऐसे ही रहे, यह ऐसे ही रहे, ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही हमें सुख मिलता रहे। यह राग पैदा करने के लिए काफी है। और राग फिर चाहतों को बढ़ाता है। चाहत बढ़ती है, पाने की तमन्ना बढ़ती है। राग भी बढ़ते बढ़ते सीमा से बाहर हो जाता है। जब वो सीमा से बाहर हो जाता है तो सुखद अनुभव जो स्थायी नहीं रहते, वह कमजोर पड़ने लगते हैं। जब सुखद अनुभव स्थायी नहीं रहते, कमजोर पड़ने लगते हैं, तब उदय और व्यय और अनित्यता की जानकारी हमें होती है। तब हमें अनित्यता का एहसास होता है। इससे पहले अनित्यता का एहसास नहीं होता। मन धीरे धीरे ममता से, प्रेम से समता की ओर बढ़ने लगता है। इस ममता के चक्र को, इस सुख की संवेदनाओं के चक्र को, इस प्रेम के चक्र को टूटना जरूरी है। जब यह टूटता है तभी अनित्यता का पता चलता है कि यह सुखद स्थिति कुछ वक्त के लिए थी। बार बार इस सुखद स्थिति की तरफ भागना, बार बार इस सुखद स्थिति को पाने की कल्पना करना, यहां से फिर एक और दुख पैदा होता है, वह है द्वेष का। क्योंकि बार बार वह सुख मिलता नहीं। एक स्त्री से प्रेम होता है, सुख की अनुभूति होने लगती है, लेकिन बार बार वह सुख की अनुभूति होती रहेगी यह भी जरूरी नहीं, क्योंकि उसके पीछे कई कारण होते हैं। और जैसे ही वह सुख की अनुभूति फिर नहीं होती, फिर उस सुख की अनुभूति को बनाए रखने के लिए, उसको दोबारा पाने के लिए मनुष्य द्वेष करने लगता है। अगर नहीं मिलता वैसा सुख
तो द्वेष की भावना पैदा होती है, क्रोध पैदा हो जाता है। इस दुख को न चाहने की भावना, सुख के बने रहने की भावना द्वेष को जन्म दे देती है। और ममता में उलझा हुआ इंसान, प्रेम और दिखावे में, सुख की चाहत रखने में उलझा हुआ इंसान जब इन परिस्थितियों से गुजरता है, तब उसको अनित्यता का पता चलता है। वह भी तब जब वह अच्छे से मूल्यांकन करने लगे, अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगा, तब उसको पता चलेगा कि अनित्य जगत है, अनित्य सुख दुख हैं, और यह अनित्यता बनी ही रहने वाली है। स्थायी कुछ भी नहीं। सुख कभी भी स्थायी रह नहीं सकता, दुख कभी भी स्थायी रह नहीं सकता। सुख से ही दुख पैदा हो रहा है। और जिस समय मनुष्य के अंदर समता पैदा होती है, तब उसे पता चलता है कि सुख और दुख जैसा कुछ है भी नहीं। न तो उसकी सुख को चाहने की कोई इच्छा है, न उसको दुख को बनाए रखने की कोई इच्छा है। सुख और दुख में उसके लिए कोई भेद नहीं। तब जीवन जीने का आधार बन जाती है समता। यह समता जो जीवन जीने का आधार बनती है, यहीं से आध्यात्म पैदा होता है। और भगवान ने इस ममता के चक्र को समझकर इससे निपटारा पाने के लिए हमें उपाय दिया। मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, शरीर पर संवेदना के रूप में कहीं न कहीं अनुभव उसका जरूर होता है। और इसी विज्ञान के आधार पर बुद्ध ने सुखद और दुखद, असुखद और अदुखद संवेदनाओं के स्वभाव को समझा और हमें बताया। इस ममता के, इस सांसारिक प्रेम के विज्ञान को समझा। प्रत्येक संवेदना के उदय व्यय के स्वभाव को समझा। उदय व्यय के स्वभाव को समझकर संवेदना के अनित्य स्वभाव को समझा। क्योंकि उदय व्यय, जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि उदय व्यय का तो पता ही नहीं चलता, उदय व्यय का अगर पता चलेगा तभी तो अनित्यता का पता चलेगा। उदय व्यय का पता कब चलता है? एक स्त्री से प्रेम होता है, बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, एक ममता जगी है, बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। और यही ममता जब खंडित हो जाती है, जब बच्चा जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाता, जब बच्चा अपनी मनमर्जी करता है, तब यह ममता और खंडित हो जाती है। जैसा हम चाहते थे जब वो वैसा नहीं करता, हमसे दूर चला जाता है, हमारी भावनाओं को, हमारी शुभाकांक्षाओं को, हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तब ममता खंडित हो जाती है। तब ममता का विज्ञान समझ में आता है, तब अनित्यता का पता चलता है कि वह नित्य नहीं था। हम नित्य समझ रहे थे कि बच्चा सुख देगा, हम नित्य समझ रहे थे कि बच्चा हमारे साथ रहेगा, हम नित्य समझ रहे थे कि बच्चा जैसा हम चाहते हैं वैसा करेगा, हम नित्य समझ रहे थे कि बच्चा ऐसे ही, जिस तरह से बचपन में हमारा कहना मानता था, वैसा ही हमारा कहना मानेगा। हम नित्य समझ रहे थे कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही चलेगा। तब अनित्यता का पता चलता है
कि बनता है और बिगड़ जाता है, कुछ भी सुख आता है फिर चला जाता है, फिर दुख आता है फिर चला जाता है। उदय और अस्त, उदय और व्यय के स्वभाव को अभी हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अभी हमारे अंदर इतनी गहरी संवेदनाओं को देखने की आंख पैदा नहीं हुई। धीरे धीरे पैदा होती है। इसीलिए तो आनापान स्मृति योग का गहरा अभ्यास करना होता है। आनापान स्मृति योग से ही अनित्यता का पता चलता है, उन संभावनाओं का पता चलता है। अनित्यता के स्वभाव का पता चलने के लिए हमें अनित्यता का बोध का पता चलने के लिए समता का बोध अपने अंदर जागृत करना होगा। जब समता स्थापित होने लगती है तो राग द्वेष से मुक्ति होने लगती है, क्योंकि समता से फिर कुछ भी जोर जबरदस्ती से पकड़ लेने वाली बात नहीं है। जब समता आ गई तो फिर क्रोध जाता रहता है, जब समता आ गई तो द्वेष जाता रहता है, जब समता आ गई तो राग जाता रहता है, क्योंकि एक स्थिरता आती है। और जब समता स्वभाव बन जाता है तो ममता के स्थान पर जाकर समता टिक जाती है। फिर ममता जैसी कोई बात नहीं, फिर अपने और पराये में कोई फर्क नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता। मन शांत हो जाता है। समता और ममता दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट छोर हैं। भेदभाव से मुक्ति मिलती है, राग द्वेष से मुक्ति हो जाती है, तेरे मेरे से मुक्ति हो जाती है। और तब ईश्वरवाद या अनिश्वरवाद का भी अंत हो जाता है। ईश्वर है नहीं है, आस्तिकता है नहीं है, नास्तिकता है नहीं है, भक्ति भाव है नहीं है, श्रद्धा है नहीं है, विश्वास है नहीं है, ये सब खंडित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब अनुभव मिला, और यह अनुभव समता का है। समता के अनुभव के बाद ही नित्यता और अनित्यता से भी मनुष्य ऊपर उठ जाता है। समता का अर्थ है समुद्र का बिल्कुल ही स्थिर हो जाना। और जब समता पैदा हो गई तभी मनुष्य के अंदर करुणा का जन्म होता है। तब उसे जो आंख मिलती है वो आंख स्वार्थ की नहीं है, वह आंख ममता से लिबड़ी हुई नहीं है। और तब उसके अंदर वह करुणा पैदा होती है कि वह सबको एक दृष्टि से देखता है। तब वह सबको दया की दृष्टि से देखता है, करुणा की दृष्टि से देखता है, अपनेपन से देखता है। लेकिन उसका यह अपनापन स्वार्थवश नहीं है, उसका यह अपनापन ममतावश नहीं है। दृष्टा भाव में मन आकर टिक जाता है। उपेक्षा में मन आकर टिक जाता है। न कोई मेरा न कोई तेरा, और अपना होते हुए भी कोई अपना नहीं होता, और अपना नहीं होते भी सब अपने होते हैं। तब सबके दुख अपने लगते हैं, तब प्राणी हिंसा मिटती है, तब दूसरे के दुख दूसरे के कष्ट अपने लगने लगते हैं। तब मनुष्य दया भाव से सेवा करता है। उस सेवा में उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, उस सेवा में उसकी कोई मांग नहीं होती। अगर सेवा में अभी भी मांग है तो यह समझना चाहिए कि अभी समता नहीं, अभी ममता है। ममता से ऊपर उठना होगा, ममता को समझना होगा, समता पैदा करनी होगी। तब उदय और व्यय
दिखाई देंगे, तब संवेदनाएं, सूक्ष्म संवेदनाएं महसूस होने लगेंगी। तब फिर कोई बहस की बात नहीं रह जाती कि नित्यता है या अनित्यता है, ईश्वर है नहीं है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, किस में क्या नहीं लिखा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटे देश का है, कौन बड़े देश का है, कौन छोटे कुल का है, कौन बड़े कुल का है, किसने क्या पढ़ाई की है, किसने ज़्यादा पढ़ा है, किसने कम पढ़ा है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की बातों का अंत हो जाता है। दिमाग में इस तरह के ख्याल आते ही नहीं, क्योंकि ये बातें बिल्कुल ही व्यर्थ और निरर्थक हैं। जब तक भी हम इन बातों में उलझे हुए हैं, तभी तक हमें सब कुछ, सब नियम, सब संयम साधने हैं। तब तक ही हमें अपने मन पर नजर बनाकर रखनी है। तब तक ही हमें अपने ऊपर चौबीसों घंटे निगरानी करने की जरूरत है, क्योंकि यह आइडेंटिटी का भाव, यह स्वार्थ का भाव, यह मैं और मेरी का भाव हमें आध्यात्म के मार्ग में रुकावट डाल देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। समता भाव से दया और करुणा का फव्वारा बहने लगता है, नदी बहने लगती है। तब एक ऐसे मनुष्य का विकास होता है, तब एक ऐसे मनुष्य का जन्म होता है जो न तो किसी मजहब का होता, न वो बौद्ध होता, न वो हिंदू होता, न वो क्रिश्चियन होता। वह केवल समता मानव होता है। वह एक ऐसा मानव होता है जो नया संबंध जोड़ता है, जो सबके साथ मिल जाता है, सबके साथ जुड़ जाता है। लेकिन उसका लगाव, उसका जुड़ाव किसी ममता के कारण नहीं है, किसी स्वार्थ के कारण नहीं है। ऐसा ही है जैसे बहते पानी का क्षणिक लगाव। फिर यह दृष्टा भाव, फिर यह समता भाव एक नए मनुष्य के जीवन में एक नई भूमिका निभाता है। तब वो व्यक्ति स्वयं से ऊपर उठता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है, अहम से ऊपर उठता है। उपेक्षा, तटस्थता उसकी निशानी है। करुणा और दया और समता यह आधार है उसके। उसके अंदर शांति है, उसके अंदर प्यार है। तब इस जीवन की अनित्यता, इस जीवन का दुख, इस भव का बंधन दिखाई देता है, और इस भव बंधन से तब मनुष्य ऊपर उठता है। शुरुआत करनी होती है इन सब के लिए, इस समता भाव को पाने के लिए जो शुरुआत करनी होगी, बुद्ध ने जो मार्ग दिया, उस मार्ग के जरिए हम अपनी आती जाती सांस को, जो कुदरत जन्य तरीके से चल रही है, उस पर आकर हम अपने को टिका देते हैं।
समभाव से, दृष्टाभाव से उसको देखते रहते हैं। इतनी स्थिरता और इतनी शांति के लिए हम एकांत का सहारा लेते हैं। इसीलिए तो एकांत की जरूरत है। एकांत में ही हम अपने मन को देख पाते हैं, अपने मन में लगे हुए संस्कारों को देख पाते हैं। एकांत में ही हम निर्णय करते हैं। एकांत में ही हम अपने व्यसनों को देख पाते हैं, अपनी दुर्भावनाओं को देख पाते हैं। एकांत में जब हम अपने को टटोलते हैं, अपनी जेबों को टटोलते हैं, तब हमें उन जेबों में से द्वेष दिखाई देता है, मिलता है, क्रोध मिलता है। उन जेबों में हमें दूसरे के प्रति नफरत, दूसरे के प्रति लगाव, दूसरे के प्रति काम वासना और जीवन इतना खाली खाली दिखाई पड़ता है, जिसको पाने के लिए, जिसको भरने के लिए हम दौड़ लगाते रहते। तृष्णा दिखाई पड़ती है। और यह खाली जीवन, यह रिक्तता से भरा हुआ जीवन हमें इतना उबाऊ लगता है कि हम इसको भर देना चाहते हैं। और इसको भर देने में हम कितने कर्म इकट्ठे कर रहे हैं। इस रिक्तता से भरे जीवन को भरने में हम कितने प्रयास कर रहे हैं। इस छोटी सी जिंदगी, इस छोटे से निश्चित वक्त को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, यह हमें एहसास होता है एकांत में बैठकर। कितनी छोटी छोटी बातों में हम अपनी जीवन ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं। रोज घर में झगड़े होते हैं, उन नगण्य बातों के लिए बहसबाजी होती है, जिनको बिना सोच समझ के दूर कर दिया जा सकता है, जिन पर कोई भी ध्यान नहीं देना होता, उसमें हम अपना ध्यान लगाते। और ध्यान की ऊर्जा इतनी महान ऊर्जा है, इतनी बड़ी ऊर्जा है, जिससे हम इस भावबंधन से आज़ाद हो सकते हैं, इस भावबंधन को तोड़ सकते हैं। और इस ध्यान की ऊर्जा को हम इन व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर देते हैं। हमें बुद्ध इसीलिए मूर्ख आदमी कहते हैं। यह मूर्खता हर मनुष्य करता है, इसलिए क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिलता। और रास्ता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि या तो हमारी खोज नहीं है, और या हमारी खोज अधूरी है। हम खोजते भी हैं तो ऐसी जगह खोजते हैं, क्योंकि खोज में हम भी हमारा स्वार्थ जुड़ा है। हमारी खोज भी सिर्फ हमारे सुख के लिए होती है, सांसारिक सुख के लिए। इसलिए जब हम खोजते भी हैं तो उनके दरवाजे पर, उनके दर पर जाते हैं जिनसे हमें लगता है कि इनसे कुछ हमारे संसार में वृद्धि हो जाएगी, हमारी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और फिर हम एक और द्वंद्व में उलझ जाते हैं। इसलिए हम कभी भी इस भावबंधन से बाहर नहीं आ पाते। भावबंधन से बाहर आने के लिए तो बिल्कुल ही खुला होना पड़ेगा, खुले विचारों का होना पड़ेगा। ममता, प्रेम, प्यार से, सांसारिक लगाव से ऊपर उठना होगा। अपने को खुला छोड़ना होगा, अपने दायरे को बढ़ाना होगा, फैलाना होगा, अपने
इन मजहब की बातों से, इस ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद से, इस नित्य और अनित्यता से ऊपर उठना होगा। एक खुले विचारों का व्यक्ति बनकर अपने अंदर टटोलना होगा। बजाय इसके कि भावनाओं में बहकर निराधार और बेबुनियाद स्तंभों को पकड़ा जाए, निराधार और बेबुनियाद बातों में अपना कीमती वक्त बर्बाद किया जाए। अपने ही अंदर खोज करनी होगी। लेकिन किसी भी दर्शन को बिना अनुभव किए पकड़कर चलना उससे कुछ मिलता नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि तुम मेरी बात को ऐसे ही मत मान लेना, इन बातों को अपने अनुभव में उतारना, और जब यह तुम्हारा अनुभव हो जाए तब इनको मानना। और अगर उसके बावजूद भी हम भावनावश होकर अपने जीवन में बिना प्रयास किए हुए, बिना निरंतर प्रयत्न किए हुए, बिना गहराई में जाने और समझे हुए अगर बातों को ऐसे ही पकड़ लें और उन पर हमारा कोई अब तक अनुभव न हो, तो फिर जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम उन संवेदनाओं में गहरे में नहीं उतर पाते, क्योंकि सूक्ष्म संवेदनाएं तो अनुभव से पैदा होती हैं। सूक्ष्म संवेदनाएं हमें हमें जड़ता से मुक्त कर देती है। ये ममता जड़ता है, यह लगाव जड़ता है, यह संसार के सुखों के प्रति प्रेम जड़ता है। क्यों? क्योंकि यह सब कुछ ही एक दिन नष्ट हो जाएगा और हम फिर भी खड़े रहेंगे, और तब हमारे हाथ खाली होंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। और उस समय जो हमें दुख होगा इस जीवन को बर्बाद कर देने का, इस जीवन को व्यर्थ में गवा देने का, वो पश्चाताप हम साथ लेकर चले जाएंगे। और यही पश्चाताप फिर हमारे पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा, और अनंत जन्मों तक हम ऐसे ही आते जाते रहेंगे। क्योंकि यह मौका मनुष्य जन्म का बार बार तो मिलता नहीं, और अगर यह मौका मिल भी गया तो उसमें फिर हम इस स्थिति में होंगे जहां पर हम यह सोच पाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं। क्योंकि विवशता यह है इस संसार की, इस संसार में मनुष्य या कोई भी प्राणी पेट के खातिर दर दर भटकता है, और उसका वक्त इस भूख को शांत करने में और फिर अपनी काम वासना को शांत करने में और फिर अपनी सुरक्षा करने में ही बीत जाता है। वक्त बहुत थोड़ा है, यात्रा बहुत लंबी है। इसलिए हमें बुद्ध के वचनों को हर समय अपनी स्मृति में बिठा कर रखना चाहिए। नमो बुद्धाय।